जब भी आप फास्ट फूड खा रहे हैं तो डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग? अब कितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, अगेन इन मेंस 2025, और ये भी जीएस पेपर 1 में। ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मींस अब देखो ना, इसको कनेक्ट करो कि फास्ट फूड इंडस्ट्री जो है ना वो ग्रो कर रही है, गिवन दैट डिस्पाइट बीइंग इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न सोसाइटी। आप सुबह जब घर से बाहर निकलेंगे तो आपके घर वाले आपको बोलेंगे कि बाहर का कुछ मत खाना, या आप सुबह टीवी देख करके, वीडियो देख करके निकलोगे और आपको पता रहेगा कि हाँ फास्ट फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्टिल वी आर गोइंग आउट एंड हैविंग फास्ट फूड। बाहर का खाना वी ऑल आर ईटिंग। तो क्या रीजन है? क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ डू यू अकाउंट, मीन्स क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग यू टू राइट कि भैया बता दो व्हाई इट इज हैपनिंग कि डिस्पाइट हेल्थ कंसर्न, सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है हेल्थ कंसर्न, बट स्टिल फास्ट फूड इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। ये ग्रो क्यों हो रहा है भाई? डिस्पाइट हेल्थ कंसर्न मॉडर्न सोसाइटी में बढ़ रहा है उसकी वजह से, उसके बावजूद। इलस्ट्रेट योर आंसर विद इंडियन एक्सपीरियंस। आपको जो एग्जाम्पल देने हैं इसमें दैट शुड बी इंडियन। आप यूएस का एग्जाम्पल नहीं देना है जो बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज सोसाइटी है, उसका एग्जाम्पल नहीं देना है। सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रिलेटेड टू इंडियन सोसाइटी, यू कैन से इंडियन सोसाइटी से कनेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, एंड इसमें इट इज कनेक्टिंग इट फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, कल्चर, इसे कनेक्ट किया गया है इकोनॉमी से, इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री। सो जो कहते हैं ना कि इंटरलिंकेजेस, दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। कैसे इंटरलिंक किया गया है यूपीएससी में, यूपीएससी के इस क्वेश्चन में, और हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द आंसर दैट एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड दिस इंटरलिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू एक्चुअली वांट टू स्कोर डिसेंटली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट बात वही है कि लोग एस्पिरेंट्स कीप डूइंग द वेरी बेसिक मिस्टेक्स, बिकॉज उन्होंने सिर्फ नोट्स पढ़ा हुआ होता है, एंड दे आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। सोचने समझने की शक्ति तो होनी चाहिए। अब मिस्टेक्स क्या है? मिस्टेक्स हैं कि दे विल गो ऑन राइटिंग दी, यू कैन से कि व्हाई बेनिफिट्स एंड नेगेटिव्स ऑफ फास्ट फूड। फास्ट फूड के बेनिफिट और नेगेटिव्स, फास्ट फूड इंडस्ट्रीज के एक्चुअली बेनिफिट्स और नेगेटिव्स वो अपने आंसर्स में लिख करके आ जाएंगे। उन्हें लगेगा कि क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फास्ट फूड इंडस्ट्रीज, सो इफ दे आर राइटिंग अबाउट द बेनिफिट्स एंड नेगेटिव्स ऑफ फास्ट फूड इंडस्ट्रीज, देन दे आर writing a decent answer. But question is not asking you to write benefits and negatives. Question is specifically asking about the connection between fast food industries to the health concerns. कंसर्न्स पता है सबको, हेल्थ कंसर्न्स पता है दैट फास्ट फूड खाने से सेहत को नुकसान है, इट इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ, बट इज डिस्पाइट दीज हेल्थ कंसर्न्स, दीज फास्ट फूड इंडस्ट्रीज आर स्टिल ग्रोइंग। इन चीजों के रीजन के रूप में आपको आप कह सकें कि एग्जामिन करना कहा जा सकता है। हाउ डू यू अकाउंट, यहाँ पे एग्जामिन भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग। तो इस तरीके के मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता यूपीएससी में कि आपने सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपने आर्गुमेंट्स दे करके चले आए, और आपने जो भी नोट्स पढ़े होंगे वहां पे आर्गुमेंट्स बहुत दिए हुए, आर्गुमेंट्स इन फेवर, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट। तो फास्ट फूड इंडस्ट्रीज के आर्गुमेंट्स इन फेवर, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट लिखने से इस क्वेश्चन के आंसर में काम नहीं चलने वाला। तो व्हाट यू कुड राइट इन दिस आंसर, सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन। In introduction, as I keep saying, introduction should act as a preamble to your answer. Introduction में you can define fast food industries and the growing health concerns. You can say that though there are health concerns तो हैं, there are growing health concerns, still the fast food industries are growing due to multiple factors that can be related to
that can be related to lifestyle, changing lifestyle, cultural influences, and increasing income. आमदनी लोगों की बढ़ रही है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से फास्ट फूड इंडस्ट्रीज आर स्टिल आर ग्रोइंग डिस्पाइट देयर आर इंक्रीजिंग हेल्थ कंसर्न्स. व्हाट वी एक्चुअली डिड इन दिस इंट्रोडक्शन, वी टच्ड ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन एंड वी रोट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिससे पढ़ने के बाद पता चले कि ओके इन द आंसर वी आर गोइंग टू डील विद दीज एस्पेक्ट्स. अब वी विल राइट द आंसर. आंसर आपको बॉडी के जो है, तो आप 2-3 पार्ट बना सकते हैं. इन 2-3 पार्ट्स में आपने जो भी इंट्रोडक्शन है, सपोज करो आपने लाइफ स्टाइल से कनेक्ट करना है आपको, तो आप चेंजिंग लाइफ स्टाइल से कनेक्ट करो कि भाई साहब लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो रहा है और फास्ट फूड पे डिपेंडेंसी कैसे बढ़ रही है. तो आप बता सकते हैं कि दी इंक्रीजिंग कॉरपोरेट कल्चर, ऑफिस कल्चर, है ना, उसमें क्या है, पीपल आर हैविंग लैक ऑफ टाइम, और लैक ऑफ टाइम की वजह से दे आर डिपेंडिंग ऑन फास्ट फूड. आप बता सकते हैं कि हाउ दी बोथ दी फैमिली में जो है पीपल आर वर्किंग कपल्स, तो डिपेंडेंसी ऑन फास्ट फूड है कि नहीं. आप कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में बता सकते हैं. कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में क्या क्या बता सकते हैं. इफ यू आर इफ यू आर सीइंग समवन एल्स हैविंग फास्ट फूड, तो आपको लगता है इट इज अ साइन ऑफ, यू कैन से, मॉडर्निटी. आपको लगता है कि पिज्जा खाना इज अ मॉडर्न थिंग, आपको लगता है नूडल्स खाना इज अ मॉडर्न थिंग, बिकॉज आप अपने पीयर ग्रुप में आप लोगों को देख रहे हैं कि दे आर हैविंग सच काइंड ऑफ फूड, सो यू शुड ऑल्सो. तो दैट सेंस ऑफ मॉडर्निटी वाली जो बात है कि हमें एडवांस दिखना है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से फास्ट फूड इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं. यू कैन राइट अबाउट इनकम, परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर अगर इंक्रीज हो रहा है, देन ऑप्शंस ऑफ हैविंग फूड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. और हमारे लोगों के पास जब पैसा ज्यादा आ रहा हो, इफ दे कैन अफोर्ड, सो दे थिंक कि व्हाई टू वेस्ट टाइम इन कुकिंग फूड, व्हाई नॉट गो आउट, और दे आर गोइंग टू फास्ट फूड. बिकॉज जेब में अगर पैसा है, इफ समवन कैन इजिली अफोर्ड फास्ट फूड, तो वो आसानी से जाकर के परचेज कर सकते हैं और खा सकते हैं. एक बहुत अच्छा आप इसमें लाइफ स्टाइल, या आप एक एग्जांपल और इसमें और भी एक एस्पेक्ट ऐड कर सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू अवेयरनेस. तो है, बस अ, जो कंफर्ट है, कंफर्ट बीट्स अवेयरनेस. We are aware that fast food is having health, can cause health issues, but still the comfort of having easy food लीड्स टू फास्ट फूड इंडस्ट्रीज का ग्रोथ. तो कुछ नहीं करना था, बेसिक सिंपल सिंपल से जो ऑब्जर्वेशन बेसिस की जो चीजें थी वही आपको इसमें देना था. तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जर्वेशन, थॉट प्रोसेस, सोच करके चीजों को इंटरलिंक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू एस दीज मेन एग्जामिनेशन. अब इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है इलिस्ट्रेट योर आंसर विद इंडियन एक्सपीरियंस. इलुस्ट्रेट करना है, तो इलुस्ट्रेट करने में अगर आप कहा जा रहा है तो यू शुड गिव एग्जांपल. कैसा एग्जांपल दे सकते हैं आप? मेट्रोपॉलिटन्स का एग्जांपल दे सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का एग्जांपल दे सकते हैं, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु. एंड हाउ, जो हमने शुरू में बताया ना कॉर्पोरेट कल्चर, तो आप बता सकते हैं कि हाउ लाइक वर्क आवर्स, वर्किंग कपल्स, एंड हाउ दीज आर लाइक लीडिंग टू डिपेंडेंसी ऑन फास्ट फूड. आप बता सकते हैं मेट्रोपॉलिटन्स में आप जो इन्फ्लुएंसेस मैंने कहा ना, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं आउटलेट्स लाइक मैकडी. आप एग्जांपल दे सकते हैं फूड डिलीवरी ऑप्शंस लाइक स्विगी, जोमेटो.
how these are making delivery of fast food much more better, much more easier, है कि नहीं। इनकी वजह से क्या है कि आवर कंफर्ट, वी आर गोइंग इनटू आवर कंफर्ट जोन, और बहुत इजी हो जा रहा है हमारे लिए फास्ट फूड पे डिपेंडेंसी अपना इंक्रीज करना। तो व्हाट वी डिड, वी कनेक्टेड, वी गिव एग्जांपल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सपीरियंस। ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं आप कमेंट में बताना, बट अभी टू कीप इट शॉर्ट हमने इतने एग्जाम्पल्स डिस्कस करे। आफ्टर राइटिंग दिस यू कैन राइट दी, यू शुड राइट दी कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन जो भी आपने आंसर लिखा उसका उसकी एक छोटी सी समरी हो सकती है, और समरी में आप यू कैन गिव सम काइंड ऑफ सजेशन। बट आप कुछ भी लिखें, ट्राई, आप कोशिश करें दैट यू शुड नॉट गो ओवरबोर्ड। ऐसी कोई चीज ना लिख दें जो आपने आंसर में डिस्कस ही ना करा हो। तो इसके एक कंक्लूजन लिखने के लिए आप बता सकते हैं कि इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट दी, और आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, अवेयरनेस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं आप। इफेक्टिव अवेयरनेस is important, so that people understand and calculate the health risks associated with fast food industries. Though these industries provide ample amount and lead to income generation, their health concerns cannot be ruled out entirely. इस तरीके से आपने कंक्लूजन दिया। आप कंक्लूजन में यही बता सकते हैं कि प्रॉपर फूड लेबलिंग, या कंक्लूजन आप बता सकते हैं अवेयरनेस जनरेशन के लिए प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन्स। तो करना क्या है, आपने बॉडी में तो सब कुछ डिस्कस कर लिया, कंक्लूजन में आप अपने पूरे आंसर की समरी बताएं, और समरी बताने के साथ साथ ट्राई टू कीप इट अ बिट विजनरी। कंक्लूजन को थोड़ा सा विजनरी रखिए, थोड़ा सा सजेशन दीजिए, उससे क्या है कि आपका एक इम्पैक्ट अच्छा बनेगा, इम्पैक्ट एक पॉजिटिव होगा। सो इफ यू आर राइटिंग एन आंसर दिस वे, तो बहुत अच्छा, बहुत इजीली आप 250 वर्ड्स में लिख सकते हैं, और तो आपके आंसर नंबर भी अच्छे आएंगे।